किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के ऊपर। मैं आपको क्लियर कह चुका हूं, हम किसान होने के नाते जो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं उन रिपोर्टों में कोई कोताही और कोई झूठ नहीं है। माल बेचना रखना ये आपका काम है, पर तो हमने जो जानकारी देनी है ये हमारा काम है। कुछ दिन समय पहले हमने पहले वीडियो जो बनाया था उसमें आपको ये बताया था कि सोयाबीन भाव हमारे टारगेट 7,500 रुपये के हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि ये जो हमने टारगेट दिए हैं ये 26 और 27 के हैं, और फसल की कमजोरी, उत्पादन की कमजोरी, बिजाई की कमजोरी, इन सब बातों को ध्यान में रख करके आपको हमने ये टारगेट दिए हैं, और ये टारगेट 100% बनने के अनुमान हमें दिखाई दे रहे हैं। परंतु मौके पर जो स्थिति चल रही है, क्योंकि एक बार सोयाबीन टॉप भाव बनने के बाद जो 200-400 रुपये की गिरावट दिखाई दी है, ये क्यों दी है, इसका कारण क्या है, ये सब बातें हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, अपने यार मित्र दोस्तों तक शेयर करेंगे, और आपको अब इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा के जुड़ जाएंगे, ताकि तत्काल प्रभाव से आपको वीडियो मिले। साथियों, मौके के ऊपर जो दबाव देखा गया है उसका मेन कारण ये है कि विदेशों के अंदर सोयाबीन के भाव गिरे हुए हैं, दबे हुए हैं, पर तो हमारे देश के अंदर सोयाबीन मील, सोयाबीन दाना और सोयाबीन तेल के भाव ऊंचे चल रहे हैं। और ये ऊंचे चलने का कारण ये है कि हमारे देश के अंदर सोयाबीन की उपलब्धता बहुत कम है, स्टॉक लगातार घटता जा रहा है। हमने आपको बहुत पहले ये बताया कि सोयाबीन की पिड़ाई 7-8 लाख टन प्रति महीने की चल रही है। जो हमारे पास रिपोर्ट आई थी पूरे देश में, चाहे वो किसान के पास हो, चाहे वो व्यापारी के पास हो, चाहे वो सरकार के पास हो, 25 से 30 लाख टन का माल बचा हुआ है। उसी माल को लगातार इस्तेमाल करके बाजार की पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। अगली बात, मौके के ऊपर आप जो भाव के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि बरसातें लगातार अनेक जगह खंड वर्षा के रूप में शुरू हो चुकी हैं। सोयाबीन की बिजाई धड़ल्ले से चल रही है, और कुछ जगह तो बिजाई प्रभावित भी हुई है। दोबारा और तिबारा भी बिजाई करनी किसान को पड़ सकती है। परंतु साथियों, अब की बार सोयाबीन की बिजाई करने में जो विलंब हुआ है, जो देरी हुई है, उस देरी का उत्पादन के ऊपर बहुत बड़ा फर्क और प्रभाव पड़ने वाला दिखाई दे रहा है। नंबर 1। नंबर 2, काफ़ी क्षेत्रों के अंदर सोयाबीन का रकबा घटने के समाचार मिल रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं। अभी तक पिछले साल के मुकाबले सोयाबीन की बिजाई पीछे चल रही है। 15 दिन का समय शेष हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर जितनी बिजाई होगी, हमारे पास जो आंकड़े आएंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। एक बात और बता दूं कि जो किसान सोयाबीन के भाव में घबरा रहा है, मंदा आ जाएगा, मंदा आ जाएगा, हमें ऐसी स्थिति कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। हमें सोयाबीन में ये आखिरी और लास्ट गिरावट दिखाई दे रही है। भगवान क्या कर दे, प्रकृति क्या कर दे, कितनी बिजाई बढ़ जाए, उत्पादन बहुत भारी भरकम बढ़ जाए, वो अलग बात है। परंतु जो आज मौके के जो सिचुएशन, जो एल नीनो की स्थिति, कम बरसात, कम बिजाई, देश के खरीदार, देश की खपत, इन सब बातों को हम देखते हैं तो किसी भी प्रकार के सोयाबीन के अंदर मंदी के कोई चांस नहीं है। हमने आपको बहुत पहले एक बात बताई थी, जिस टाइम बाजार के अंदर 8,000 और 10,000 के भाव की बात की जा रही थी। हमने ये कहा था कि मौके के ऊपर सोयाबीन में भारी मंदी और भारी तेजी के समाचार नहीं है, और वही हाल है। 200-400 रुपये टूटा है, वो टॉप भाव से यदि 500-400 रुपये टूट जाता है तो उसे मंदी नहीं कहते। 6500 के टारगेट हमने दिए थे, वो स्टॉप लेवल बने हुए हैं। ऊपरी टारगेट जरूर ढीले हुए हैं, टूटे हैं, परंतु हमारे पास बाजार की एक खबर भी आई है। वो खबर ये है कि राजस्थान के एक बहुत बड़े मिलर ने सोयाबीन की भारी मात्रा में खरीद करनी शुरू कर दी है। साथियों, ये खबर हम पुख्ता जानकारी के रूप में सबूत के तौर पर आपको नहीं बता सकते, क्योंकि ये हमारे पास बाजार से निकल के आई है।
हमारे पास उस खरीदार के नाम, नंबर, सिस्टम ये हमारे पास अभी तक नहीं पहुंचा है, इसलिए हम इस खबर के ऊपर मोहर नहीं लगा सकते कि ये सच्ची खबर है और ख़रीदारी बढ़ाने का काम किया गया है। परंतु हम इस बात को आप तक पहुंचा सकते हैं कि मौके के ऊपर सोयाबीन की उपलब्धता हमारे देश के अंदर भारी मात्रा में घटने के समाचार मिल रहे हैं। जब तक फसल आएगी तब तक जिस तरह से सरसों की लाइन खाली हुई थी, उसी तरह से सोयाबीन की लाइन भी खाली हो जाएगी और उस लाइन को भरने के लिए भारत के अंदर इस बार पिछले साल जो 70-75 लाख टन माल सोयाबीन के रूप में पैदा हुआ था, हमें नहीं लगता कि इस बार वो इतना माल पैदा होगा। चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव गिरे चाहे बढ़ेंगे तो हमारे बहुत भारी तेजी दिखाई देगी, परंतु गिरते भी हैं तो भी भारत के अंदर पैदावार कमी के चलते आपको सोयाबीन के हमने जो 7,500 रुपये के टारगेट दिए हैं वो 26-27 के अंदर पूरे मिलेंगे। हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की, जिसका आम आदमी को डर रहता है भी वहाँ क्या हो जाएगा, यूएस क्या कर देगा, ब्राज़ील क्या कर देगा, चीन खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। साथियों, ये एल नीनो है, पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, हर देश का उत्पादन घटने के समाचार हैं। किसी भी देश में इतना भारी भरकम सरप्लस उत्पादन नहीं होगा कि वो कृषि जिंसों के भाव को दबाने में कामयाब हो सके। मैं मानता हूं कि सीजनली 1-2 बार थोड़ा बहुत भाव पर दबाव दिखाई दे सकता है, परंतु ये दबाव लंबे समय तक नहीं चलेगा। सोयाबीन के फंडामेंटल, सोयाबीन की बिजाई और उत्पादन के ऊपर जो मौके पर दिखाई दे रहे हैं, हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि बहुत मजबूती के साथ बाजार में खड़े हैं। मैं उम्मीद आपसे करूंगा कि आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दें, क्योंकि हमारा शाम को 8 बजे से 9 बजे तक एक लाइव सेशन चलता है। उस सेशन के अंदर सोयाबीन के बारे में किसानों के भारी भरकम कमेंट आ रहे हैं, प्रश्न आ रहे हैं। मैं उन किसानों के लिए वीडियो पहुंचाने जा रहा हूं, डाउनलोड करने जा रहा हूं, ताकि मेरे उन मित्रों को इस सच्चाई से रूबरू करा करके उन्हें जानकारी देने का काम किया जा सके। आगे भी हम आपसे वायदा कर चुके हैं कि समय समय पर आपको सोयाबीन हो या अन्य फसल हो जानकारी देने का काम करते रहेंगे। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और अपने किसानों को जगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।